अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज शुरू की थी स्टिक्योमेट्री की और हम इसे चलाएंगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर की बुक तक। तो स्टिक्योमेट्री की एक्सरसाइजेज में लेक्चर 1 में हमने एमसीक्यूज स्टार्ट किए थे, आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले पिछला लेक्चर देख ले। आज हम स्टार्ट करेंगे। अ बीकर कंटेन्स 9 ग्राम ऑफ वाटर। एक बीकर के अंदर 9 ग्राम वाटर है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं। तो जनाब हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि एक बीकर है और इस बीकर के अंदर जो है वाटर है 9 ग्राम, ठीक है, यानी मास ऑफ वाटर है 9 ग्राम। अब वो सवाल पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, H2O में दो किस्म के एटम्स है। H2O खुद मालिक्यूल है, सही, ये बात आप जहन में रखिए। इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का। वो हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा। तो चलिए जी फार्मूला हम इसमें लगाएंगे नंबर ऑफ़ एटम्स का फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला है जी नंबर ऑफ़, अच्छा फार्मूला वैसे लगेगा मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास। फार्मूला है जी हमारे पास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर आपको मॉलिक्यूल दिया हो और मॉलिक्यूल में एटम्स का पूछा हो तो आपने एवोगैड्रोस के साथ फिर नंबर ऑफ़ एटम्स को भी लगाना होगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल में यानी सिंगल मॉलिक्यूल में जो एटमों की तादाद होगी जो पूछा होगा, जैसे हाइड्रोजन पूछा है तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की तादाद 2 है तो वो आपने इधर लाजमी लगाना है। चलिए जी, तो गिवन मास को हम छोटे एम से, मोलर मास को बड़े एम से, एवोगैड्रोस को 6.02 10⁻23 से ज़ाहिर करेंगे और नंबर ऑफ़ एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स टोटल 2 हैं। अब जनाब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो हमें मास जो दिया है वो 9 ग्राम दिया है और मोलर मास वाटर का मोलर मास जी आप जमा कीजिए, 2 एकम 2 जमा 16 18, तो मोलर मास इसका 18 आता है जी। आगे 6.02 10⁻23 इंटू 2 है। अच्छा 9 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5, फिर 6.02 10⁻23 इंटू 2 आएगा। अब हम लोगों ने इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा जनाब 6.02 10⁻23। तो ये हमारा आंसर है जनाब। हम देखेंगे कि ये आंसर कहाँ पर मौजूद है। तो देखिए जनाब ये पहला आंसर है, ठीक। अच्छा आगे मूव करते हैं जनाब। आगे हमारा सवाल है कि 1 मोल ऑफ डायमंड चैन, यानी डायमंड से मुराद है कार्बन, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ गोल्ड रिंग हैव सेम, क्या इनमें न्यूट्रॉन सेम होंगे। जनाब बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे क्योंकि कार्बन के एटॉमिक नंबर, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और गोल्ड में जो है न्यूट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह प्रोटॉन भी दोनों में डिफरेंट है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, गोल्ड में कोई पता नहीं 97 या जितनी भी मुझे याद नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों में डिफरेंट होंगे, अलबत्ता एटम्स दोनों में सेम होंगे। क्यों? क्योंकि 1 मोल डायमंड है यानी 1 मोल कार्बन है और इधर 1 मोल गोल्ड है, ठीक है। तो दोनों में 1 मोल होगा तो 1 मोल में 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे, एटम्स दोनों में सेम होंगे। तो हमारा आंसर आएगा जी एटम्स। नेक्स्ट, अच्छा स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास है 4.8, ये इसका मास है जी, गिवन मास है 4.8, सही। और दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछे, उसको मैं n से ज़ाहिर करूँगा। फार्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स
तो ये इक्वल है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो भी ऊपर हमने फार्मूला डिस्कस किया था, साथ में आएगा एवोगैड्रोस नंबर। अब इसे मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मालिक्यूल्स पूछा है, मालिक्यूल्स के अंदर एटम्स नहीं पूछा। अच्छा जी, इथेनॉल का हमें मोलर मास चाहिए। इथेनॉल का मोलर मास है C2H5OH, यानी 12 2 24 हो जाएगा, और 5 हाइड्रोजन इधर एक इधर, ये 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का मास है 16, तो ये 6 और 6 12 13 14 15 16, और 2 और 1 3 और 1 4, तो इसका मोलर मास है 46। तो गिवन मास हमारे पास है जी 4.8, इसे हम लगा लेते हैं। और मोलर मास हमारे पास है जी कितना जी 46 है जनाब, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, 6.02 10⁻23। चलिए जी, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, से चेक करते हैं स्टूडेंट्स, 4.8 डिवाइडेड बाय 46, तो ये आ रहा है 0.10 10⁻23। ये नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक, मालिक्यूल्स आ रहे हैं इसके। अब हम चेक करते हैं सेकंड को। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो है पहले का हमने निकाल लिया, सेकंड पे चलते हैं जी। 3.6 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं बाकी चीज़ें चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ ये मास चेंज करूँगा और मोलर मास चेंज करेंगे। अच्छा, H2O का मोलर मास हमें पता है जी 18 है, सही। तो गिवन मास इसका है 3.6 डिवाइडेड बाय 18, फिर इसको एवोगैड्रो से ज़रब देंगे। चलो पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो 3.6 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारे पास आया 0.2, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ, तो ये आया जनाब, ये हमारे पास आया 1.204 मालिक्यूल्स, ठीक। तो ये हमारे पास है कितना, 1.204 10⁻23, ये आंसर आया, ठीक। अब थर्ड पे चलते हैं, 2.8 ग्राम ऑफ CO, तो मुझे इस मास को 2.8 लेना पड़ेगा, और इस जगह में हम सिर्फ चेंजिंग करेंगे, ठीक। और CO का मोलर मास होता है 28, आप गिन लेना। तो गिवन मास हमारे पास है जी 2.8, ये वाला, ठीक है, इसके लिए, और मोलर मास है 28। तो जब मैं 2.8 को डिवाइड करूँगा 28 पे, तो ये आएगा 0.1, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा एवोगैड्रोस के साथ, तो ये मेरे पास आएगा 0.602 10⁻23, ये मेरे पास आंसर आएगा, ठीक। इसे मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, 0.602 10⁻23। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब थर्ड वाले पर, ये वाला, ठीक है, 5.4 ग्राम। अब मास को मैं इधर 5.4 ले लूँगा, और मोलर मास मुझे चेंज करना होगा फिर से, ठीक। अच्छा जी, तो मास मैंने ले लिया, मोलर मास N2O5 का, यानी ये 14 2 28 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 16 है, 16 5 80 हो जाता है, ठीक है जी। तो इसको हम जमा करेंगे, 80 प्लस 28, ये मेरे पास आएगा 108, ये इसका मोलर मास है। तो गिवन मास 5.4 लगा देंगे, मोलर मास 108 लगा देंगे, और इसे डिवाइड करेंगे, सही। तो 5.4 डिवाइडेड बाय 1 कितना, 08, या 0.05। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं जनाब 6.02 के साथ, मल्टीप्लाई 6.02, तो यह आया 0.301 10⁻23, 0.0
30 10⁻23। अब स्टूडेंट्स आप ख़ुद ही देख लीजिए कि 0.1 ज़्यादा है, 0.6 ज़्यादा है, 0.3 ज़्यादा है या 1.2। तो सिंपल सी बात है जी, 1.2 सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे मूव करते हैं जनाब। अच्छा इसे मैं ज़रा मिटा दूँ, जगह बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ दैट। लिमिटिंग वो है विच रिमेन्स अनरिएक्टेड, जो रह जाए, विच गिव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो ज़्यादा प्रोडक्ट दे दे, विच गिव्स मिनिमम प्रोडक्ट, जो कम प्रोडक्ट दे दे। अच्छा जी, लिमिटिंग वो होता है जो कम प्रोडक्ट देता है, ठीक है, ये लिमिटिंग है। अच्छा ये दोनों अल्फाज एक्सेस के बारे में है, ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में। एक्सेस रिएक्टेंट वो है जो रिएक्शन में बाकी रहे, ख़त्म ना हो, और लिमिटिंग वो है जो जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक, अब इनकी ज़्यादा डिटेल पर तुम्हें नहीं जाता, ये सिंपल सी बातें हैं, जहाँ कैलकुलेशंस होंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली इज़ कॉल्ड। अच्छा प्रैक्टिकली जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होता है उसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं, सॉरी एक्चुअल यील्ड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेक्टेड है, तो एक्चुअल यील्ड उससे हम कहते हैं। द रिएक्टेंट विच इज़ इन लार्जर अमाउंट एंड रिमेन्स अनरिएक्टेड, ज़्यादा मकदार में एक्सेस रिएक्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के ये क्वेश्चंस MCQs ख़त्म हो गए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें मेरी समझ आ गई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ।